नमस्कार दोस्तों डायबिटीज पेशेंट के लिए ये 6 बीज अमृत का काम करते हैं। ये 6 बीज में ऐसे ऐसे कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, डायबिटीज के कारण जो शरीर में कमजोरियां आई हैं उस कमजोरी को दूर करते हैं। डायबिटीज के कारण शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उस पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। और दोस्तों डायबिटीज होने के बाद आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा होती है, तो दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने में भी मदद करते हैं ये 6 बीज। इसलिए दोस्तों जिसको भी डायबिटीज हो वो इन 6 बीजों को ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम उन 6 बीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 6 बीजों में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इस बीज को कब और कितनी मात्रा में खाना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों इस बीज के बारे में जो भी जानकारी हम शेयर करेंगे, जानकारी सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, इससे संबंधित कुछ और चीजें जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं एक एक करके उन 6 बीजों को बारे में जिसे आपको खाना है शुगर होने पे। अगर शुगर होने पे इन बीजों का सेवन करेंगे तो दोस्तों आपका शुगर जल्दी से कंट्रोल होगा। शुगर होने के कारण जो शरीर में कमजोरियां आ गई हैं वो कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको ज़रूरत है इसे सही मात्रा में खाने की और सही समय पर खाने की। तो सही मात्रा और सही समय भी बताएंगे। तो दोस्तों उसके पहले हम एक एक करके वो 6 बीज के बारे में जानते हैं, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। तो पहला बीज है दोस्तों है मखाना। मखाना में दोस्तों कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी बीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, फोलेट, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में अल्फा लेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2, फाइबर, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अंजीर। अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है पिस्ता। पिस्ता में फाइबर, विटामिन सी, प्रोटीन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने दोस्तों ये 6 बीज के बारे में जाना, इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जाना। तो दोस्तों इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है अपनी डाइट में वो सभी चीजों को शामिल करिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन से विटामिन की कमी होती है उस कमी के कारण भी बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, जोड़ों में, कमर में, शरीर में दर्द होने लगता है, काम करने की इच्छा नहीं करती है, और दोस्तों कहीं पे हम गिर जाते हैं या फिर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो हड्डी कमजोर होने के कारण हड्डियां टूट जाती है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल जल्दी से सफेद होने लगते हैं, यानी कई समस्याएं होती है। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है
हमेशा अपने डाइट को अच्छी डाइट रखिए। आप ऐसी डाइट का सेवन करिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण भी हमारा शरीर बीमार होता है, और शुगर होने का सबसे बड़ा कारण है वो आज के लाइफ़स्टाइल है। दोस्तों, अगर आप शुगर जैसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना होगा। और वो बदलाव क्या है दोस्तों? आपको वो बदलाव तभी आपको फ़ायदा करेगा जब आप उसे सही से फ़ॉलो करेंगे। दोस्तों, अगले 3 महीने तक ये 6 बीज का सेवन करिए। इसके साथ-साथ आपको अगर सही से फ़ायदा लेना है, तो कुछ सावधानी और 2 बदलाव करिए। पहली सावधानी ये है, सावधानी कहिए या परहेज़ कहिए, बाहर की कोई भी चीज़ अगले 3 महीने तक मत खाइए। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फ़ास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जितना भी चीज़ें हैं आप मत खाइए अगले 3 महीने तक। आपके घर पे जो भी चीज़ें बन सकती हैं उन्हीं चीज़ों का सेवन करिए कुल मिला-जुला के। अगला क्या सावधानी आपको बरतना है दोस्तों, तेल तेल मतलब रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा, चीनी और मैदे का सेवन मत करिए। इससे बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना अगले 3 महीने तक। ये हो गई सावधानी यानी परहेज़, 3 महीने तक नहीं खाना है। 3 महीने के बाद रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। इसके बाद दोस्तों 2 बदलाव करने हैं। पहला बदलाव है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें सूर्य डूबने की तो दोस्तों गर्मी के समय में, ठंडी के समय में अलग-अलग समय होता है, इसी पे आपको डिपेंड करता है। कुल मिला-जुला के रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच आप खाइए। दोस्तों, रात का खाना जब आप 5 से 6 बजे के बीच खाएँगे और अगले दिन 10 से 11 बजे खाएँगे, तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, और इस कंडीशन में आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करेगा। और रात का खाना कैसा होगा? रात के खाने में अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो दोस्तों सिर्फ़ जौ और चने की रोटी लीजिए, और इसी के साथ कोई एक सब्ज़ी, दाल या दूध जो भी कुछ आपको हो बस लेना है। और यह खाना आपको आधे पेट खाना है, इतना आपको करना है। दूसरा बदलाव दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए, और इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज़ गति से, और इसे आप दोस्तों 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करेंगे, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं कुछ योगा करिए, कम से कम 50 से 100 दंड बैठक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, और अंत में 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों, ध्यान मेडिटेशन करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी खत्म होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको घर में नहीं करना है, बाहर सूर्य की रोशनी में करना है। जैसे हमने बताया, ये सारी चीज़ें अगर बाहर सूर्य की रोशनी में करेंगे, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएँ होती हैं, वो समस्याएँ आपको नहीं होती है। अगर आप इतना बदलाव डेली कर रहे हैं, उसके साथ-साथ ये 6 बीज का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका शुगर जल्दी से कंट्रोल हो जाएगा, और आपके शरीर की कमज़ोरी खत्म हो जाएगी। आपके शरीर में कभी कमज़ोरी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं इन 6 बीजों का सेवन कैसे करना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको अखरोट लेना है 2 से 3 पीस, मखाना लेना है 10 से 15 ग्राम, बादाम लेना है 8 से 10 पीस, किशमिश लेना है 10 से 15 ग्राम, पिस्ता लेना है दोस्तों 10 से 15 ग्राम, अंजीर लेना है 2 से 3 पीस। ये सारी चीज़ें लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। पिस्ता इसमें से निकाल दीजिए क्योंकि पिस्ता पहले से भुना हुआ है। बाकी चीज़ों को आपको रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। रात के समय मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, तो सबसे पहले आप इसे बैठ के चबा चबा के आराम से खाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है।
इतना चबाना है कि मुंह में पानी बन जाए। तो चबा चबा के खाना है और इसको खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं, से रोज खाना है। अब दोस्तों इसमें बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम जब भी लेना, बादाम 2 टाइप की आती है, खट्टी बादाम और मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों अगर ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं अगले 3 महीने तक तो रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। आप ये आजमा के करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।